पाकिस्तान कल रात दुनिया को एक बड़ी तबाही के किनारे से वापस ले आया। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। कहीं ना कहीं ईरान के साथ डबल गेम होगी। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो पाकिस्तान के सितारे बिल्कुल उरूज पे हैं पिछले 20-25 से लेके अब तक। कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी? इनसे पूछा जाए कि किस प्योरिटी का माल फूक रहे हैं कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है, तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? नींद की थोड़ी कमी है। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के कहा ये पोस्ट करो। Your draft has been posted, Honorable Mr. President. Good. ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान यूरोप से भी ऊपर जाएगा। पाकिस्तान को इतनी शानदार कामयाबी मिली है। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा। दोस्तों, एक बार फिर से अपना मजाक खुद से उड़वा लिए पाक पीएम शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अमेरिका, इसराइल, ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके लेकर के इन्होंने एक पोस्ट किया। वो जो पोस्ट था वो इनका मजाक उड़वा दिया, जबकि पूरे पाकिस्तान में हर एक चैनल पे दिखाया जा रहा है कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसको 2 सप्ताह के लिए हमारे पीएम साहब ने बंद करवा दिया, सीज फायर करवा दिया एक पोस्ट के जरिए। लेकिन उस पोस्ट के पीछे के जो राज निकला ना, बहुत ही शर्मनाक है। हुआ दोस्तों यूं कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक मैसेज ड्राफ्ट करवाया और पाकिस्तान के पीएम को भेजा। उस मैसेज में उन्होंने लिखा कि डियर पाकिस्तानी पीएम, आप इस मैसेज को अपने एक्स से शेयर करें। आप ये बताएं कि भाई अमेरिका चाह रहा है कि सीज फायर कराए। अब पाकिस्तान के पीएम इतना खुश हो गए, आनन फानन में शहबाज शरीफ सेम पोस्ट को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। यानी कि वो वाला ही वर्ड लिख दिया जो वर्ड को काटना था, हटा देना था। भाई कुछ ही देर में पोस्ट वायरल हो गया। अब लोग इस पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तब जाके इनके पीएम की टीम के जो लोग थे उनको एहसास हुआ कि भाई तो बहुत बड़ा बवंडर हो गया, ये तो गलत लिख दिया। तो आनंद फानन में वो पोस्ट को एडिट किया, लेकिन एडिट करने से क्या होगा, अब तो पोस्ट वायरल हो चुका है। वैसे तो पाकिस्तान के कुछ चैनल अभी भी अपना पीएम को शाबाशी दे रहा है, लेकिन दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ट्विस्ट क्या खेला है कि भाई ये जो सीज फायर हुआ है इसका क्रेडिट चाइना को जाता है, क्योंकि चाइना ही वो देश है जो हम दोनों को टेबल पे लाया है। अब भाई पाकिस्तान न 3 में रहा न 13 में रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के जो पीएम है उनका पाकिस्तान में क्या इज्जत से नवाजी जा रही है, आइए आप इस वीडियो में देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्त डिप्टी, चलिए देखते हैं वीडियो। कल रात हम सब के लिए ही, पूरी दुनिया के लिए ही बहुत अहम रही और बहुत पेचीदा भी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अजली दुश्मन भारत में भी पाकिस्तान को दाद दी जा रही है। इंडियन चैनल्स जो हैं वो हम बैन है, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉमेडी हम दिखाना नहीं चाहते अपने लोगों को। सूरत हाल कुछ यूं है कि नींद की थोड़ी कमी है, लेकिन जज्बात बतौर पाकिस्तानी बड़े मुतमईन और फख्र वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान कल रात दुनिया को एक बड़ी तबाही के किनारे से वापस ले आया। वाले नोट कर लीजिएगा, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक भी हो सकता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है। मैं असेसमेंट ये दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ डबल गेम होगी। मंसूर साहब, पाकिस्तान ने तवील अरसे बाद मशरिक़ वुस्ता की सियासत में एक न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पर अपनी वापसी का ऐलान किया है। सऊदी अरब और कतर ने इस अमल में पाकिस्तान पर जिस एतमाद और ट्रस्ट का इजहार किया है, क्या ये इस बात की अलामत है कि खलीजी ममालिक अब पाकिस्तान को सिर्फ एक सिक्योरिटी पार्टनर नहीं बल्कि एक कुलीदी सफारती खिलाड़ी मानते हैं? ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल के प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। अब मैं आपको इंटरटेनमेंट का वो पैकेज आपकी खिदमत में पेश करने के लिए जा रहा हूं, जो अगर आपको हंसा करके पागल न कर दे तो मेरी गारंटी कोई नहीं है। चलाओ। एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान यूरोप से भी ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा और लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। अच्छा जी। आजा साहिबा, दुनिया के तमाम सहाफती इदारे हों या ममालिक के सरबराहान के बयानात हों, सब पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात कर रही है। अमेरिकी नायब सदर हो या फिर खसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकोफ पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरानी सदर ने कंफर्म किया है कि ईरान का वफद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएगा। पाकिस्तान के लिए तारीखी लिहाज से ये कितना अहम मौका है?
देखिए, मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान के सितारे बिल्कुल उरूज पे हैं। पिछले 2025 से लेके अब तक अगर हम देखें तो वन आफ्टर द अदर एक स्ट्रेटेजिक विन है पाकिस्तान के लिए। कौन सा माल फूकते हैं पाकिस्तानी? इनसे पूछा जाए कि किस किस प्योरिटी का माल फूक रहे हैं, किस लेवल का 99% प्योरिटी का माल फूक रहा है पूरा पाकिस्तान। कुछ भी पाकिस्तान को इतनी शानदार कामयाबी मिली है कि You're an absolute fucking moron. Check your phone. Your draft has been posted, Honorable Mr. President. गुड। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। समझ रहे हैं आप? देखिए, अब मैं आपको एक बारीक चीज समझाता हूं। ये दुनिया भर के तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं कि ये मैसेज शहबाज शरीफ ने खुद नहीं लिखा, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये मैसेज पाकिस्तान के अंदर से किसी सरकारी महकमे ने भी नहीं लिखा। मैं अच्छी तरह जानता हूं जो सरकारी लैंग्वेज है, मैं जर्नलिस्ट हूं, सारी जिंदगी हमने ये फाइलें पढ़ी हैं, सारी जिंदगी हमने ये डॉक्यूमेंट देखे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई लिखता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखता, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नहीं लिख, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिख। अगर आसिम मुनीर साहब ने लिखा होता या एस्टेब्लिशमेंट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिख, किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा होता तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लिखते। लेकिन ये किसी और मुल्क ने क्योंकि लिखा है, और जुबान भी वही है जिस किस्म की जुबान डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं या अमेरिकन इस्तेमाल करते हैं। सही पकड़े हैं। दुनिया ने देखा कि पहली दफा पाकिस्तान की तरफ से एक यकजा बयानिया आया है जहां सिविल और मिलिट्री लीडरशिप यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोनों एक साथ एक यूनाइटेड फोरफ्रंट पाकिस्तान का लेके उन्होंने हर जगह रिप्रेजेंट किया है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अभी तो स्याही भी खुश्क नहीं हुई, तो अभी तो ट्वीट जो है उसके इंप्रेशंस का सिलसिला रुका भी नहीं था कि उससे पहले ही जो जंग बंदी है, सीज फायर है, उसकी खिलाफ वर्जियां शुरू हो गई। आज दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इजराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहां पे जंगबंदी की बात हो रही है, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक वस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इजराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये मैसेज लिखा हुआ पहले पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास आया, और शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे, ये लिखा हुआ था। और शहबाज शरीफ साहब ने पहले लाइन ये वाली भी लिख दी कि शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से ये वाला ड्राफ्ट पोस्ट करेंगे, और नीचे वो पोस्ट भी साथ ही लिख। थोड़ी देर के बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें एहसास दिलाया गया बड़े तगड़े तरीके से, तो उन्होंने फिर अपनी ट्वीट को एडिट किया, और एडिट करने के बाद ये पहली लाइन निकाल दी। तो ये इनिशिएट फिर ऐसा है कि पाकिस्तान से नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं हुआ, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, और पाकिस्तान के किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं किया। हाय हाय, पाकिस्तान ने सीज फायर करवाया और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा किरदार, कोई किरदार नहीं है, बिके हुए हैं ये लोग। ये एक एक बोटी के लिए, एक एक हड्डी के लिए बिकने वाले लोग हैं ये पाकिस्तान के जो अशराफिया इनके जर्नल हैं। इतनी तरसी हुई कौम, जिसको तरसी हुई मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, मैं भी आपके साथ ही हूं। मतलब पासपोर्ट पाकिस्तान का नजर आ जाए सही एम्बेसी वाले को, वो वीजा उसका दिल होता है ना ही दें। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? पहले प्यार की पहली बात होगी। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. हमें तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लेबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा।
इसराइल के जितने असला बनाने के कारखाने वो इंडिया में, तो इंशाल्लाह एक भी कारखाना नहीं छोड़ेंगे। ये जंग ने इंडिया में जाना ही जाना है। ठीक है, 2 महीने में जाए 3 महीने में जाए, लेकिन 26 नवंबर से पहले इंडिया की मैशियत को कैसे टुकड़े करना है। बेटा औकात के हिसाब से काम करा, ठीक है? बोलो जरदारी से क्या कर रहा है वो नालायक का बच्चा। अभी तक जंग बंदी के मुआहदे की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि जंग बंदी की सबसे पहली खिलाफ वर्जी इसराइल ने कर डाली। तोबा तोबा तोबा। ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या है। अभी बहुत ही चाव के साथ हमारे यहाँ जश्न शुरू किया गया था कि सदर ट्रंप ने एक नया धमाका किया है और उन्होंने कहा है कि असल में मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान को लाने वाला कोई और नहीं, चाइना है। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है, क्या हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे? तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताएगा। तारीख लिखी जा रही है। उसके साथ ही सदर ट्रंप ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है। सदर ट्रंप ने कहा कि असल किरदार जो है वो चाइना का है। वो लेकर आए हैं इन्हें इस मेज पर, जो मुज़ाकरात है उसकी मेज पर। आज पाकिस्तान अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से आज पाकिस्तान उस सतह पे, अगर 1000 पे किस सतह पे पाकिस्तान का मुकाम है दुनिया में। इस भाई की लड़ाई है और इस भाई की लड़ाई है, मैं इन्हें जानता भी नहीं, लेकिन और उसमें गरीब पिछड़ा है, उसमें भाई पाकिस्तान का गरीब पिछड़ा है, उसमें 11 अरब का जहाज लिया जा रहा है, उसमें डेमोक्रेसी को नई नई गाड़ियां दी जा रही है। कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ 3 बातों के जवाब, 3 बातों। पाकिस्तान आज कितने नंबर पर है दहशतगर्दी पर? मुझे नहीं पता। मेरा पाकिस्तान पहला सवाल इसको नहीं पता। जीडीपी क्या है पाकिस्तान का? क्या जीडीपी? कौन जीडीपी? क्या जीडीपी? कौन जीडीपी? क्या आप दुनिया में हर बंदे से बहस कर सकते हैं सिवाय जाहिल के? सर हमारी आवाम जो पंजाब की है वो खुदू है। इनको 1000 रुपए लीटर भी मिलेगा, ये नून लेके गीत गाएंगे। जो इनको ओरिजिनल बंदा चाहिए था उनसे इन्होंने जान छुड़ा। पाकिस्तान में इमरान खान के दौर पे जीडीपी थी 6.31। आज सुन लेना, आज है 3.0%। तो किसके दौर में तरक्की हो रही थी यार? जिसके मर्जी। और सच तो बोलो भाई, और सच तो बोलो। मैं नहीं कहूंगा ये सच नहीं बोलेगा। चलो हिंदुस्तान से लड़ाई तो मानी जा सकती है। ओके, मुझे बताएं ईरान से हमारी क्या लड़ाई है? ईरान से हम तेल क्यों नहीं लेते? आप डरते? आप डरते हैं यार? सैंक्शन से डरते? प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं 1 रोटी होगी तो 4 भाई खाएंगे, 4 रोटियां होगी तो 4 भाई खाएंगे। भाई अपने तो पहले अपने से तो शुरू करें। कोई आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। बेकारी को कौन पूछता है? आप जाएं गोडे गिड्डे पकड़े चीन के, सऊदी अरेबिया के, अमेरिका के, लेकिन क्या मिलेगा? जिस इंसान में खुद एतमादी और अपने पे फख्र नहीं है, उसको बाकी भी जूतियों की नोक पे लेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई ये है पाकिस्तान के पीएम साहब। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा ना डाउट पैदा करवा देता है। ऐसा हरकत जो करते हैं, कभी ये हम इंडिया से युद्ध करेंगे, हम अपने कौम को ये करेंगे वो करेंगे, जो मतलब ऐसा उडुल जुलूल बातें करते हैं ना, वो शक के दायरा में खड़ा करवा देता है इनके एजुकेशन का। एक हमारे पीएम है भाई, हिंदी में ही बोलते हैं लेकिन जबरदस्त बोलते हैं। उनका हर एक बात में मैसेज छुपा रहता है, लॉजिकल बात करते हैं। अब लीजिए, आपने मैसेज किया क्रेडिट लेने के लिए, ये मैसेज आप पे ही भारी पड़ गया। और एक नया ट्विस्ट और आ रहा है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दी गई है पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान बहुत खफा है इनसे। ईरान कह रहा है कि भाई आपने तो सीज फायर करवाया, आप मीडिएटर बने हो, लेकिन इजराइल तुरंत हमला कैसे कर दिया लेबनान पे? वहाँ तो हमला जारी है। अब ईरान बहुत खफा है, यूएई बहुत खफा है पाकिस्तान से। यूएई तो भाई अपना जो पैसा था वो डिमांड कर दिया है कि भाई हमारा जो पैसा है जल्दी से भाई आप लोग दो। उसके लेकर के भी इनका हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि इनको अभी IMF से कर्जा भी नहीं मिल रहा है। अभी कर्जा चुकाए तो कैसे चुकाए? तो दोस्तों कुल मिलाकर पाकिस्तान के पीएम गर्त में आ गए हैं, जैसा कि अभी न्यूज चल रहा है। दोस्तों आपको कैसा लगा पाकिस्तान पीएम का वो वाला ट्वीट? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके लोगों को जो बात आपने सुना, आपका उस पर क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।